बल्कि एक सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं। एक ऐसा वाकया जो अफगानिस्तान में पेश आया। एक औरत की कहानी जो हालात के आगे मजबूर होकर वो कदम उठाने पर मजबूर हो गई जो एक बापर्दा बाहिया औरत ख्वाब में भी सोच नहीं सकती। लेकिन मजबूरियां सब कुछ करवाती हैं। उसका शौहर जिसकी गर्दन में गोली लगने के बाद वो अपाहिज हो गया और अब दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। 2 छोटी बच्चियां भूख से निढाल थीं, न इलाज के पैसे न खाने का इंतजाम। ऐसे में एक मां, एक बीवी आखिर क्या करती? इन्हीं हालात ने उस औरत को वो बना दिया जिसका सोचना भी मुश्किल है। तालिबानों के बीच जंग के सायों में वो क्या करती रही और क्यों हर रात उसके लिए एक नई आजमाइश बन गई, ये सब कुछ जानेंगे आज इस सच्चे मगर दर्दनाक वाकये में। यह कहानी उस दौर की है जब अफगानिस्तान के हालात तबाही की हद तक बिगड़ चुके थे। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, धमाकों से जमीन हिलती थी और लोगों ने खौफ के साथ जीना सीख लिया था। इन्हीं हालात में एक 22 साल की शादीशुदा औरत अलीना अपने माजूर शौहर मुसिब की खिदमत में दिन रात लगी रहती थी। वो उसके जख्मों को साफ करती, उसे खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती और उसके बेजान जिस्म से बातें करती रहती। कभी वो सोचती कि शायद वो सुन रहा है, कभी दिल कहता कि वो कहीं बहुत दूर जा चुका है, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। मुसिब पहले अपने वतन के लिए लड़ने वाला एक बहादुर सिपाही था। एक जंग में दुश्मन की गोली उसकी गर्दन में लग गई। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मगर अब महीनों गुजर गए थे और कुछ भी नहीं बदला। अलीना दिन रात दुआ करती, लेकिन उसकी हालत वैसी ही रही। अब घर में न खाने पीने का सामान बचा था न दवा। बाहर के हालात इतने खराब थे कि कोई दरवाजे से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था, मगर अलीना के लिए अब खौफ मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे बड़ा डर अपने शौहर को खो देना था। आखिरकार उसने हिम्मत की, सर पर चादर ली और दवा लेने के लिए बाहर निकल आई। गलियों में तालिबान की गश्त थी, हर तरफ फायरिंग की आवाजें थीं, मगर अलीना का दिल सिर्फ एक दुआ कर रहा था, खुदा बस मुसिब को बचा ले। वो किसी तरह एक मेडिकल स्टोर तक पहुंची। दुकानदार ने उसकी हालत देखकर भी दवा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले पिछला कर्जा चुकाओ तभी दवा मिलेगी। अलीना ने मिन्नत की, मगर उसके अल्फाज दीवार से टकरा गए। वो खाली हाथ वापस लौट आई, आंखों में आंसू, दिल में भारी खामोशी। रास्ते में सोचती रही, अगर सब कुछ बेचकर दवा ले आई तो अपनी बेटियों को क्या खिलाऊं? वही तो मेरी जीने की उम्मीद है। वो थकी हारी घर लौटी और एक बार फिर मुसिब के पास जा बैठी। उसने धीरे से उसके हाथ थामे और बोली, हम अकेले रह गए हैं, मेरी खाला भी चली गई, अब कोई नहीं जो हमारी मदद करे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर फिर कहीं फायरिंग हुई, दीवारें लरज उठी, मगर अलीना बस अपने शौहर के चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में अब डर नहीं, सिर्फ एक इल्तिजा थी। क्या आप जानते हैं, हमारे अपने भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। अलीना ने रोते हुए मुसिब के कान के करीब झुककर आहिस्ता कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप माजूर हैं, इसलिए कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, वरना हम भी उन सब की तरह खत्म हो जाएंगे जिन्हें दुनिया भूल गई। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसी दौरान कमरे के बाहर से बच्चियों की आवाज आई। अलीना ने मुड़कर देखा, 2 छोटी बच्चियां दरवाजे के पास खड़ी थीं, मासूम, भूखी, बेखबर। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां पर क्या गुजर रही है और किस दुख के साथ वो उन्हें पाल रही हैं। अलीना के दिल में एक लम्हे को सुकून सा आया। यही तो ममता है। हर दुख के बीच भी मां का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर आया था। उसने बताया कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है और अलीना को ताकीद की, तुम अपने शौहर के जख्मों को रोज चेक करती रहना, देखना कि वो बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अलीना ने इस बात में सर हिलाया। जब वो मुसिब के पास गई तो उसके जख्म अब भी वैसे ही थे, कोई फर्क नहीं आया था। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ और एक थकी हुई सांस ली। क्या ये जिंदगी कभी ठीक होगी? उसके दिल से एक ठंडी आह निकली। उसी लम्हे शहर में एक ऐलान गूंज उठा। लाउडस्पीकर पर आवाज थी, तमाम लोगों को इतला दी जाती है कि जंग शुरू होने वाली है। जिस किसी को हथियार चाहिए आकर ले जाए,
हमें सबके साथ की जरूरत है। ये सुनते ही अलीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन हो गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो फौरन अपनी बच्चियों को उठाकर पड़ोसियों के साथ करीबी बेसमेंट में छिपने चली गई। ऊपर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी, जमीन हिल रही थी और दीवारें जैसे लरज रही थीं। औरतें बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं, मगर बाहर की गोलियों की तड़तड़ाहट हर सदा को दबा रही थी। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अलीना ने आहिस्ता से सर उठाया, दरवाजा खोला और ऊपर जाने लगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी, धूल और टूटे शीशे हर तरफ बिखरे हुए हैं। वो सीधा मुसिब के पास गई, उसके चेहरे से मिट्टी साफ की, कपड़े झाड़े और आंखों में आई ड्रॉप्स डालने लगी। अब भी तो मेरी सांस की वजह हो, उसने आहिस्ता कहा। वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। इतने में बाहर से एक जोरदार आवाज आई। एक टैंक उसके घर के सामने आकर रुका और अगले ही लम्हे एक गोला चलाया। धमाके से खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। अलीना सहम गई, उसका दिल कांप उठा। तभी उसे याद आया, मेरी बेटी। वो घबराकर भागी, दरवाजे की तरफ लपकी और चीखती हुई अपनी बच्चियों के पास जा पहुंची। उनके जाने के कुछ ही देर बाद इलाके में शोर मच गया। चंद तालिबानी सिपाही गलियों से गुजरते हुए अलीना के घर के पास आ गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए और मुसिब को जमीन पर लेटा हुआ देखा। उसका जिस्म बिल्कुल साखित था। एक सिपाही उसके करीब जाकर झुककर देखने लगा तो अचानक रुक गया। उसने मुसिब के पास अफगान आर्मी का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ देखा। वो बोला, ये फौजी है मगर जख्मी लगता है, इसे छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है। वो लोग जल्दी में वहां से निकल गए और कुछ देर बाद मोहल्ले में खामोशी छा गई। जब बमबारी का शोर थमा तो बेसमेंट में छिपे लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। हर कोई अपने घर की तरफ दौड़ा। कोई दीवारों के मलबे से गुजर रहा था, कोई अपने प्यारे लोगों को पुकार रहा था। अलीना भी दौड़ती हुई घर पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई यहां आकर जा चुका हो। वो मुसिब के करीब गई, उसके हाथों को देखा तो चौंक गई। उसकी घड़ी और शादी की अंगूठी गायब थी। उसका दिल डूबने लगा, मगर जैसे ही उसने देखा कि मुसिब सांस ले रहा है, उसके लबों से बेइख्तियार शुक्र निकला। खुदा का करम है तुम जिंदा हो। लेकिन सुकून का यह लम्हा ज्यादा देर तक न टिक सका। बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। अलीना भागती हुई निकली तो देखा कि उसकी हमसाया बूढ़ी औरत रो रही थी। दरख्त के नीचे पूरा खानदान लटका हुआ था। मर्द, औरत, बच्चे सब मारे जा चुके थे। अलीना के कदम जम गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत के होश उड़ गए। वो पागलों की तरह चीखने लगी, अजीब अजीब बातें करने लगी। अलीना ने फौरन अपनी बच्चियों को सीने से लगा लिया। उसे यकीन हो गया कि अब यहां रहना मौत को गले लगाने के बराबर है। वो रात के अंधेरे में अपनी बच्चियों को लेकर अपनी खाला के पुराने घर पहुंची, मगर वहां भी दरवाजा बंद था। घर वीरान पड़ा था। उसके आंसू बहने लगे। वो दरवाजे के पास बैठ गई, थकी टूटी मायूस। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने अलीना की हालत देखी और तरस खा गई। बेटी, यहां मत बैठो, ये जगह अब महफूज नहीं रही। अलीना ने रो रो कर कहा, मुझे बस अपनी बच्चियों के लिए कोई पनाह चाहिए, कोई जगह जहां ये जिंदा रह सकें। बूढ़ी औरत ने सोचकर अपनी झोली से एक पर्ची निकाली और उसके हाथ में दे दी। यहाँ